नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। मैं रमा हर हफ्ते आपके समक्ष एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो इसी संदर्भ में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है मंदिर। यह प्रेमचंद जी की एक लोकप्रिय कहानी है। तो सुनते हैं कहानी मंदिर। मातृ प्रेम तुझे धन्य है। संसार में और जो कुछ है मिथ्या है, निस्सार है। मातृ प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में न अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा करा रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें ना खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक क्या हो गया यह कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ। एक बार पानी का एक एक घूंट मुंह में लिया था, पर कंठ के नीचे ना ले सकी। इस दुखिया की विपत्ति का वार पार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार, अवलंब, जो कुछ था यही बालक था। हाय, क्या ईश्वर इसे भी इसकी गोद से छीन लेना चाहते हैं? यह कल्पना करते ही माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। इस बालक को एक क्षण भर के लिए भी अकेला न छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बेचने बाजार जाती तो बालक गोद में होता। उसके लिए उसे नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावन माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठी रहना अम्मा, मैं घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता, अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। वे ही भोली भाली बातें इस समय याद आकर माता के हृदय को शूल के समान भेद रही थी। जो बालक को देखता वही कहता, किसकी डीठ है? पर किसकी डीठ है? इस विधवा का भी संसार में कोई बैरी है? अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से ना पिघल जाता? पर नाम कोई नहीं बताता। हाय, किससे पूछे, क्या करे? 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किस देवी की शरण जाए, किस देवता की मनौती करे? इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ जाती है। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंख खुल गई। अवश्य ही उसके पति देव आए थे। इसमें सुखिया को जरा भी संदेह ना हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुधि है, यह सोचकर उसका हृदय आशा से परिप्लावित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो उठी। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान, मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। उसी समय जियावान की आंखें खुल गई। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जियावन ने पानी पीकर कहा, अम्मा, रात है कि दिन? सुखिया, अभी तो रात है बेटा, तुम्हारा जी कैसा है? जियावन, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया। सुखिया,
तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्द अच्छी हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है? जियावन, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया, अवगुण करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दूं? जियावन, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैरों पड़ूं। माता इस आग्रह को न टाल सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकालकर जियावन के हाथ में रख दिया और हांडी का ढक्कन लगाने जा रही थी कि किसी ने बाहर से आवाज दी। हांडी वहीं छोड़कर वह किवाड़ खोलने चली गई। जियावन ने गुड़ की 2 पिंडियां निकाल ली और जल्दी जल्दी चट कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत अच्छी रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। 2-1 बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हम जोलियों के साथ खेल न सकने पर भी उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया। 2-1 दिन में जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने चली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बहारू, नहाने धोने और खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावन का जी भारी हो गया तब सुखिया घबरा उठी। तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने से ही बालक फिर मुरझा गया है। अभी थोड़ा सा दिन बाकी था। बच्ची को लेटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल जाएंगे। तुलसी दल द्वार पर ही था, पर ठाकुर जी की भोग के लिए कुछ मिष्ठान तो चाहिए, नहीं तो गांव वालों को बांटेगी क्या? चढ़ाने के लिए कम से कम 1 आना तो चाहिए। सारा गांव छान आई, कहीं पैसे उधार न मिले। अब वह हताश हो गई। हाय रे दिन, कोई 4 आने पैसे भी नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिए की दुकान पर गई। कड़े गिरवी रखे, बतासे लिए और दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। पुजारी ने पूछा, क्या है रे, क्या करने आई है? सुखिया चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूं। पुजारी जी दिन भर जमींदार के असामियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर में ही सोते थे। मंदिर में ही आपका भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुर द्वारे की सारी अस्तरकारी काली पड़ गई थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान ऐसे कि चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही ठंडी हवा चले, बिना स्नान किए मुंह में पानी तक न डालते थे। अगर इस पर भी उनके हाथों पैरों में मैल की मोटी तह जमी हुई थी तो इसमें उनका कोई दोष न था। बोले, तो क्या भीतर चली आएगी? हो तो चुकी पूजा, यहां आकर भरभष्ट करेगी। एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है क्या? सुखिया ने बड़ी दीनता से कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई हूं सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूं। पुजारी, कैसी बेसमझी की बात करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई है? भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी? सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर ना मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन से तो पापी भी तर जाता है, मेरे छूने से उन्हें कैसी छूत लग जाएगी? पुजारी, अरे तू चमारिन है कि नहीं रे? सुखिया, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं सिरजा है? चमारों का कोई भगवान नहीं है, इस बच्चे की मनौती है सरकार। इस पर वही भक्त महादेव जो अब स्तुति समाप्त कर चुके थे डपट कर बोले, मार के भगा दो चुड़ैल को, भरभष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाली। संसार में तो आप ही आग लगी हुई है। चमार भी ठाकुर जी की पूजा करने लगेंगे तो पृथ्वी रहेगी कि रस्ताल को चली जाएगी? दूसरे भक्त महाशय बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा। अब प्रलय होने में कुछ कसर नहीं रही। ठंड पड़ रही थी। सुखिया खड़ी कांप रही थी।
और यहाँ धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जाता था, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम न लेती थी। ऐसा मालूम होता था उसके दोनों पांव भूमि में गड़ गए हैं। रह रहकर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठता था कि जाकर ठाकुर जी के चरणों पर गिर पड़े। ठाकुर जी के क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का उनसे कोई नाता नहीं है। ये लोग कौन होते हैं रोकने वाले? पर यह भय होता कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाली फेंक दी तो क्या करूंगी। दिल में ऐंठ कर रह जाती थी। सहसा उसे एक बात सूझी। वे वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के पश्चात भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उधर पुजारी जी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगे। चूल्हे के सामने बैठे हुए करते जाते थे और बीच बीच में टिप्पणियां भी करते जाते थे। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में खड़ी रही। सारे भक्त लोगों ने एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे के सामने खड़ी हो गई, जहां पुजारी जी आसन जमाए बटलोई का शुदा पूर्वक मधुर संगीत सुनने में मग्न थे। पुजारी जी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को खड़ी देखा। चिढ़कर बोले, क्यों रे, तू अभी तक खड़ी है? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज जी, मैं अभागिनी हूँ। यही बालक मेरे जीवन का आलम है। मुझ पर दया करो। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया। तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। यह कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप आने देने का अश्रुतपूर्व घोर पातक वे कैसे कर सकते थे? न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दें। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे। कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश कर दे तो? बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं ही तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चन्नामृत उसकी आंखों में लगा दे। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। सुखिया, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने ना दोगे महाराज जी? बड़ी दुखिया हूँ। उधार काट कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था, महाराज जी ठाकुर जी की पूजा कर, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। तभी दौड़ी आई हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों पर गिर लेने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। संभल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरण पर गिरना देखते हैं। सुना नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में भक्ति ना हो तो कोई लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ ना होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपए में दे दूंगा। उसे बच्चे के गले में बांध दे, बस कल बच्चा खेलने लगेगा। सुखिया, ठाकुर जी की पूजा ना करने दोगे? पुजारी, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कर दूं, और गांव पर कोई आफत विपत आ जाए तो क्या हो, इसे भी तो सोचो। तू ये जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात भर में बच्चे का कलेश मिट जाएगा। किसी की डीठ पड़ गई है भी तो चंचल, मालूम होता है छत्तारी बंस है। सुखिया, जब से इसे ज्वर है, मेरे प्राण नहों में समाये हुए हैं। पुजारी, बड़ा होनहार बालक है, भगवान जिला दे तो तेरे सारे संकट हर लेगा। यहाँ तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं देखा था। सुखिया, तो जंतर को कैसे बांधूंगी महाराज? पुजारी, मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तो इस बेला नवीन बस्तर कहाँ खोजने जाएगी? सुखिया ने 2 रुपए पर कड़े गिरवी रखे थे। एक पहले ही बेच चुकी थी, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया
और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी उसका ज्वर भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली गई होती और भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो कोई मेरा क्या कर लेता। यही ना होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपनी आंसू से भिगो देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती तो क्या उन्हें दया ना आती। वह तो दयामय भगवान हैं, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया ना करते। यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय न था। वह अवश्य आएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिरकर रोएगी। इस अबला के आशंकित हृदय का अब इसके सिवा और कोई अवलंब, कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होंगे तो वे ताले तोड़ डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद कर रखे। रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढांप कर गोद में उठाया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चली। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु की झोंकों से उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव शिथिल हुए जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फरलांग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखरा था, कुछ दूर बांस की कोठिया। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैलों का अड्डा था। बाईं ओर हरे भरे खेत थे। चारों ओर सन सन हो रहा था। अंधकार साए साए कर रहा था। सहसा गीदड़ों ने कर्कश स्वर में हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। हाय, अगर कोई उसे 1 लाख रुपए देता तो भी इस समय वह यहाँ ना आती। पर बालक की ममता सारी शंकाओं को दबाए हुए थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। वह जब तो ही मंदिर की ओर चली आ रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी। ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे से मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद कर सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहां से आ गई थी। 2 ही 3 चोटों में ताला और ईंट दोनों टूटकर चौखट पर गिर पड़े। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाए हुए बाहर निकल आए और चोर चोर का गुल मचाते गांव की ओर दौड़े। जाड़ों में प्रायः पहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेनें लिए हुए निकल पड़े और पूछने लगे, क्या है, कहाँ है, किधर गया। पुजारी, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज सुनी। सहसा सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूं। ठाकुर जी की पूजा करने आई थी। अभी तो अंदर गई भी नहीं, मार हल्ला मचा दिया। पुजारी ने कहा, अब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कराई है। फिर क्या था, कई आदमी झल्लाए हुए लपटे और सुखिया पर लातों और घूसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का मारा कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मगर वह न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी थी। संभल कर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू न आए। उसका मुख क्रोध की ज्वाला से तप तपा उठा। आंखों से अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बंद कर ली और दांत पीस कर बोली,
पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो सकता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया तो छूत नहीं लगे। लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, पहरा बैठा दो। हाय, तुम्हें दया छू भी नहीं गई। तुम कितनी कठोर हो, बाल बच्चे वाले हो, लेकिन तुम्हें एक अभागिन माता पर दया ना आई। तिस पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सबके सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेंगे। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चू ना की, कोई मिन में न्याय तक नहीं। पाषाण मूर्तियों की भांति सब के सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा। मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। माता, तू धन्य है। तू जैसी निष्ठा, तू जैसी श्रद्धा, तू जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ये थी कहानी मंदिर। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी प्लीज ना भूलें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और अपना रखें ढेर सारा ख्याल।